बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ आलू चिकन के कबाब। ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा ये कबाब बनाएंगे आप शामी कबाब को और ये जो चिकन कीमे के कबाब होते हैं उनको भूल जाएंगे। इसमें वेजिटेबल भी हैं, चिकन भी है, तो ये बहुत एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मैंने इसके अंदर ली हैं ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिली मुझे बहुत पसंद है। मैंने थोड़ी सी अपने हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ग्रीन चिलीज़ ली हैं। मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के अनियन। इसका मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। जितना मैं फाइनली कर सकती थी मैंने उतना इसको चॉप कर लिया है। बहुत ज़्यादा भी आपने इसको बारीक नहीं करना है कि वो फील ही ना हो कि इसके अंदर अनियन नहीं है, एक पानी पानी सा फील होता है। साथ ही मैंने यहाँ पे धनिया और पुदीना लिया था, मैंने उसको भी फाइनली चॉप कर लिया है। अब ये मैंने बॉईल किया है चिकन को मैंने बॉईल किया है थोड़े से सॉल्ट और रेड पेपर के अंदर, रेड चिलीज़ के अंदर सॉरी, मैंने इसको बॉईल किया है। अब मैंने इसको भी क्रश कर लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे चीज़ें आप नोट करेंगे बहुत भी फाइनली चॉप नहीं की, बस थोड़ी सी रफली चॉप की हैं ताकि उनके एक फ्लेवर, एक टेस्ट मुंह में आए। जब आप खाएं तो आपकी हर बाइट में फ़ील हो कि आप क्या खा रहे हैं। अब मैंने इस क्वांटिटी के हिसाब से तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसके अंदर सॉल्ट ऐड किया है और तकरीबन 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड की है और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है देगी मिर्च ऐड की है। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत रोस्टेड सी ये मैंने की हुई है। देगी मिर्च लेके मैंने इसको हल्का रोस्ट किया हुआ, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब साथ ही साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा। मैंने यहाँ पे सफ़ेद और काले ज़ीरे को मिक्स करके तकरीबन हाफ़ टी स्पून वो ज़ीरा ऐड किया है। अब 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। बस अब आपने इसको अच्छे से हाथ के साथ मिक्स कर लेना है ताकि हर जगह हर स्पाइस हर चीज़ इवनली मिक्स हो जाए। अब बस मैंने इसके कबाब जो हैं वो हाथ से बना लेने हैं। जितने इस मटेरियल के बन सकेंगे हम उतने बना लेंगे। ना ज़्यादा छोटे बनाने हैं ना ज़्यादा बड़े बनाने हैं, बस नॉर्मल साइज़ के मैंने कबाब बना लिया। ये बहुत आराम से हाथ से बन जाते हैं। कई लोग तो मशीन यूज़ करते हैं या वो एक मैनुअल मशीन आती है, लेकिन मुझे ज़रा हाथ से बनाना ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसकी शेप ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस इस तरह के आप देखते हैं हमारे कितने कबाब बनते हैं इस मटीरियल के साथ। और इसके साथ माशाल्लाह से बहुत बरकत डलती है इस मटेरियल में कि इसके बहुत ज़्यादा कबाब बन जाते हैं आराम से। मैंने इसमें तकरीबन आप कह लें हाफ़ ब्रेस्ट यूज़ किया है और 6 से 7 आलू यूज़ किए हैं, तो आप देखेंगे कि इसके कितने ज़्यादा कबाब बनते हैं। ये देखें माशाल्लाह से ये प्लेट भर गई है और अभी भी मेरे पास हाफ़ मटीरियल पड़ा है, तो माशाल्लाह से इसमें बहुत बरकत डलती है। आप ये मिक्सचर ज़रूर रेडी करके रखें। आप चाहें तो इन्हें फ्रिज में भी रख सकते हैं, साथ साथ भी बना के रख सकते हैं। मैंने तो एक साथ बना के इनको फ्रीज़ कर लिया था और फ्रीज़र में बहुत अच्छा ज़्यादा टाइम निकाल लेते हैं। बस फिर इसको नॉर्मल से ऑयल के अंदर मैंने और सिर्फ इसको अंडे के अंदर डिप किया है, कोई क्रम्प नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं, जस्ट अंडे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। बस आपने ज़्यादा इसको नहीं पकाना, ये तकरीबन 2 मिनट्स में ही हमारे फ्राई हो जाते हैं। देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हमारे कबाब रेडी हुए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी आपको बहुत पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।